Hello everyone, I am CS Sanjeev Bhatia and I am here recording this VLOOKUP video in Microsoft Excel, and this video is for those who are beginners to the Microsoft Excel and who want to learn the VLOOKUP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जी देखिए, सबसे पहले VLOOKUP क्या है। VLOOKUP हमारे को कब यूज होता है और है क्या चीज। VLOOKUP कब होता है, आपके पास कोई डेटा है जिसमें आपको उसके आगे कुछ वैल्यूज चाहिए जो आपकी शीट में प्रेजेंट नहीं है, बट वो किसी और डेटा में प्रेजेंट है, तो हमें वहां से उस डेटा से निकाल कर अपनी शीट में लानी है। उसके लिए हम VLOOKUP लाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक शीट हमारे पास। जी देखिए, हमारे पास एक यहाँ पर बेस शीट है और एक शीट है वर्कशीट। तो अगर आप बेस शीट को देखें तो इसमें लिखा हुआ है सिटीज हैं, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव। उसके बाद उसमें प्रॉपर एड्रेस है, उसके बाद उसके फोन नंबर्स दिए हुए हैं। और हमारे पास दूसरी शीट है जिसमें हमारे पास सिर्फ सिटीज है। तो अब इन सिटी के बेसिस पे अब इन सिटीज में ये जो हमारे को इन सिटीज के आगे एड्रेसेस चाहिए और फोन नंबर चाहिए, जो इस शीट में तो प्रेजेंट है बट इस शीट में नहीं है। तो इस जगह पर आपका VLOOKUP काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं VLOOKUP का फॉर्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू दबा के VLOOKUP लिखेंगे। ठीक है जी, इसमें आपसे ये चार चीजें पूछता है। वो चार चीजें अगर आपको समझ आ गई तो VLOOKUP खत्म, कुछ भी नहीं है VLOOKUP में। तो आराम आराम से तसल्ली से समझेंगे। पहला आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इसका मतलब क्या है कि आपने क्या देखना है, हमें क्या देखना है। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या, तो हमें अंबाला देखना है जी। हमने अंबाला को सिलेक्ट किया, कोमा। फिर पूछा आपसे टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कि कहाँ से देखना है। पहला था क्या, फिर है कहाँ से। कहाँ से देखना है, हमें इस शीट से देखना है। तो इस शीट में हमने डाटा को सिलेक्ट किया। हमने भी सिलेक्शन अभी यहां तक रखी है, अपनी दो कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, कहां से, यहां से। उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन सा आपको जो वैल्यू चाहिए वो कौन से कॉलम में आ रही है। तो अभी हमने दो कॉलम सेलेक्ट करे थे, एक सिटी वाला एक एड्रेस वाला। तो एड्रेस वाला हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 2। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछ रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स। तो हम यहाँ पर 0 लगाते हैं यूजुअली और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारा एड्रेस हमारे सामने आ गया। ठीक है जी, इसको हम कॉपी करके यहाँ तक नीचे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे एड्रेसेस यहाँ पर आ गए हैं इस वक्त उस शीट से उठकर। कोई बात नहीं, एक बार हम दोबारा से फोन नंबर के लिए लगाएंगे। ठीक है जी, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मतलब क्या, हमें फिर से अंबाला देखना है, कोमा। टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कहाँ से देखना है, हमें इस शीट से देखना है। हमने इस शीट को सिलेक्ट किया। अब हम इसको कॉलम तीनों को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि तीनों को सिलेक्ट करने से क्या हमारे को थर्ड नंबर वाली वैल्यूज चाहिए। तो कोमा। अब आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा वैल्यू कौन सा है, थर्ड नंबर पे। कोमा, 0 लगाएंगे और क्लोज करेंगे। हमारे फोन नंबर्स भी यहाँ पर आ गए हैं। तो VLOOKUP आपको समझ आया कि लगाना कहाँ है और कब लगाना है। ठीक है जी, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी सी, वो क्या है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जी देखिए, अब आप इधर ध्यान से देखिएगा इस सिलेक्शन की ओर। फॉर्मूला बार में यहाँ पर A3B13 लिखा है। ठीक है जी, जब मैंने कॉपी करके इसको नीचे किया तो यहाँ पर इसने A4B14 कर दिया, A5 कर दिया, A6 कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब देखो मैं इसको अगर खोलता हूँ तो ये A13 है। A13 से लेके B13, A13 से B13 का मतलब है इसने हमारी ये वाली वैल्यूज को सिलेक्ट किया। A13 से लेकर ये A3 से लेके A3 से लेके B13 तक को सिलेक्ट किया है। लेकिन जब मैंने इसको नेक्स्ट कॉपी करके नीचे लिया तो इसने A4 और B14 कर दिया। A4 का मतलब तो यहां से कर दिया इसने, यहां से सिलेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले को इसने छोड़ दिया। अगर हमारा डेटा ये कुछ जंबल फॉर्म में होता, सपोज कीजिए अंबाला हमारा नीचे होता ऐसे, तो वो हमारा नॉट एप्लीकेबल, फॉर्मूला गलत हो जाता, क्योंकि सिलेक्शन गलत हो जाती। तो इसलिए जब भी आप VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएं तो पहले वाले में ही आपने इसको फ्रीज करना है, सेल्स को फ्रीज करना है। जो हमारी सिलेक्शन है उसको फ्रीज करने का शॉर्टकट क्या है, जो भी अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है हमारा, जैसे A और 3 के बीच में हम डॉलर लगाएंगे और B और 13 के बीच में भी हम डॉलर का साइन लगाएंगे। इससे क्या होगा, अब हम जब कॉपी करके इसको नीचे करेंगे ड्रैग डाउन, तो ये हमारा, अब आप दोबारा से एक बार फॉर्मूला बार को देखिए, ये A13 और B13 को इसने फ्रीज कर दिया है। देखिए
ठीक है जी, तो इससे सिलेक्शन हमारी ओके रहेगी। ऐसे ही हम फ़ोन नंबर्स में भी इस पे फ्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, अब अम्बाला को आप चाहे सारी जगह कॉपी कर दीजिए, सिर्फ अम्बाला का एड्रेस दिखाएगा क्योंकि सिलेक्शन हमारी फ्रीज हो चुकी है। और वीलुकअप में एक चीज़ छोटी सी और ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो भी आपका कॉमन चीज़ है, जो भी आपको जिस चीज़ से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ से आप सर्च कर रहे हैं दूसरी शीट में, वो शीट आपके पहले नंबर पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सपोज कीजिए यहाँ पर कोई हम सीरियल नंबर लिख देते हैं, तो आप यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर सकते। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने वीलुकअप लगाया, अम्बाला को लिया और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, ऐसे नहीं होगा क्योंकि जो भी आपको चीज़ कॉमन है आपकी दोनों शीट्स में, वो आपकी फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए। हमारी सिलेक्शन ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को वीलुकअप सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट आते हैं तो ये मेरा स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने यहाँ पर दिया है। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।